और उधर अमेरिका ने ओमान को धमकाया तो इधर ईरान भी भड़क गया है। क्या कह रहा है वो समझिए। ओमान को अमेरिकी धमकी का ईरान ने निंदा कर दी। प्रतिबंध की धमकी देकर ब्लैकमेल अमेरिका कर रहा है। ईरान ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन इसको बताया। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका कौन होता है ओमान को धमकाने वाला? मतलब आप देखिए, जिस ओमान ने जिसका सहारा लिया उसी ने ओमान को बेसहारा कर दिया है। वही ओमान को घेरने की तैयारी कर रहा है, वही धमकी दे रहा है। और जिस ओमान ने आंख दिखाने की कोशिश की या मदद करने की कोशिश की, उस ओमान के लिए वही खड़ा हो रहा है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर। मतलब इधर अमेरिका ने ओमान को धमकी दे दी और ईरान ने कहा है कि अमेरिका कौन होता है। प्रतिबंध की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, इसे ईरान ने खुले तौर पर बताया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान क्या होगा? सोचिए, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान क्या होगा और कौन इस जंग में विजेता बनकर निकलेगा, यह तो बहुत मुश्किल है बता पाना, किसी को नहीं पता। और जब तक आकलन किया जाता है, जब तक समझा जाता है, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप उठते और हमला करवा देते। लेकिन इस संघर्ष में ध्यान दीजिएगा, इस संघर्ष में इजराइल खामोशी के साथ अपना लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रहा है। दर्शकों, वो सपना जिसको लिए इजराइल अब तक लड़ रहा है, वो ग्रेटर इजराइल बनाने के सपने को, और उस सपने को पूरा करने के लिए अपने मिशन को तेजी से अंजाम देने में जुट गया है। गाजा का 60% हिस्सा यानी 60% हिस्सा कब्जे में है। और अब यही तैयारी लेबनान को लेकर भी है। लेबनान भी उनके रडार पर नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने कुछ और डिटेल्स ग्रेटर इजराइल के सपने या मिशन, उसको लेकर रखते हैं, क्योंकि डबल प्लान है नेतन्याहू का। इजराइल का डबल फ्रंट ऑपरेशन दिख रहा है, गाजा और लेबनान। नेतन्याहू का नया सैन्य प्लान जो है वो सबके सामने आ रहा है। गाजा और लेबनान में दोहरा अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है, यह सबको पता है। हमले कैसे किए जा रहे हैं, यह भी सबको पता है। गाजा से लेकर लेबनान तक एक्शन देखने को मिल रहा है। गाजा से लेकर लेबनान तक हमले किए जा रहे हैं। गाजा से लेकर लेबनान तक महिलाएं और बच्चों की मौत हो रही है। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है वो देखिए। जो उसका मिशन है, नेतन्याहू का जो मिशन है, वो पूरा हो रहा है। 60% हिस्सा गाजा पर कब्जा किया जा चुका है। 60 से 70% के आसपास ये कहानी है। हमास को खत्म करना है, निर्णायक हमले की तैयारी है। गाजा में इजरायली सेना का विस्तार किया जा रहा है। हमास के गढ़ में इस वक्त इजराइल घुस चुका है और गाजा में इजरायली सेना का दबदबा साफ तौर से देखने को मिल रहा है। दर्शक, कोई जमीन नहीं बची फिलिस्तीनियों के लिए। वो जमीन धीरे 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 घटती जा रही है और इधर से ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए धीरे धीरे इजरायली सेना का विस्तार और कब्जा किया जा रहा है। रिपोर्टिंग मिशन ग्रेटर इजराइल खामोशी से पूरा कर रहे नेतन्याहू। गाजा के बाद लेबनान भी रडार पर। इजराइल अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि नक्शा बदलने की तैयारी में जुटा है। गाजा की तबाही, लेबनान में घुसपैठ
और पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य कार्रवाई अब एक बड़े मिशन की तरफ इशारा कर रही है। मिशन ग्रेटर इजराइल। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच नेतन्याहू खामोशी से अपनी सबसे बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस रणनीति का पहला निशाना बना है गाजा, जहां अब बमों के बाद बुलडोजर की राजनीति शुरू हो चुकी है। नेतन्याहू ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। पहले 50% कब्जे का दावा, फिर 60% तक पहुंचने की बात और अब 70% पर कंट्रोल का टारगेट। नेतन्याहू के इस बयान ने साफ कर दिया है कि इजरायल अब सिर्फ हमास को खत्म करने नहीं बल्कि गाजा के भूगोल को बदलने निकला है। सात अक्टूबर के हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की मौत और 250 लोगों के अपहरण के बाद इजरायल ने ऐसा पलटवार शुरू किया जिसने पूरी गाजा पट्टी को खंडहर में बदल दिया। हजारों टन बम, लगातार एयर स्ट्राइक और जमीनी हमलों ने लाखों फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि गाजा के ज्यादातर लोग दक्षिणी हिस्से में सिमट गए हैं और खाली हो रहे इलाकों में इजरायली सेना अपने स्थायी सैन्य ठिकाने बना रही है। युद्ध विराम की बातचीत भी अब सिर्फ दिखावा बनती जा रही है। हमास चाहता है कि इजरायली सेना पीछे हटे, लेकिन इजरायल का साफ संदेश है, जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं होगा तब तक गाजा पर सैन्य दबाव जारी रहेगा। यानी युद्ध विराम के बीच भी युद्ध जारी है। इतना ही नहीं, इजरायल ने अब लेबनान में भी अपना अगला मोर्चा खोल दिया है। दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है। लोगों को घर छोड़ने का आदेश, गांव खाली, सड़कें जाम और हर तरफ डर का माहौल। इजरायली सेना का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह आरोप लगा रहा है कि असली मकसद लेबनान की जमीन पर कब्जा करना है। यानी गाजा के बाद अब लेबनान भी इजरायल के सैन्य विस्तार का नया मैदान बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजरायल सिर्फ सुरक्षा चाहता है या फिर वो दशकों पुराने ग्रेटर इजरायल के सपने को जमीन पर उतारने में जुट चुका है। क्योंकि जिस तरह गाजा की सीमाएं सिकुड़ रही हैं, जिस तरह लेबनान के गांव खाली कराए जा रहे हैं और जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायल की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, उसने अरब देशों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। ईरान खुलकर इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हिजबुल्लाह बदले की धमकी दे रहा है। हमास अब भी लड़ाई जारी रखने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इजरायल लगातार आगे बढ़ रहा है और अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं रहेगा बल्कि नक्शे बदलने की सबसे खतरनाक जंग का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लगातार इसराइल जो है हमला कर रहा है। इसराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब लेबनान में हिजबुल्लाह के 135 ठिकानों पर हमला किया गया है। इसराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने पर अड़ा है। 135 ठिकानों पर लगातार हमले जो देखने को मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह नेताओं को चेतावनी भी इसराइल ने साफ तौर से दे दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। एक और बड़ी जानकारी, इजरायली सेना पर हमलों का हिजबुल्लाह ने दावा भी कर दिया है कि इधर धमकी दी जा रही है और इधर हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया हमला करने का। और तो और लेबनान में इजरायली सेना पर 19 हमले किए गए हैं, यह हिजबुल्लाह कह रहा है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट, तोप और ड्रोन से हमले का दावा कर दिया। और कुछ इसी तरह का सीन है दर्शकों। इस तरह से हमले से जैसे मुझे खांसी आई, इसी तरह की चीजें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। परेशान कर दिया गया।
इजरायली सेना पर हमलों का हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया है। इधर इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के 135 ठिकानों पर हमने हमला किया है, यानी वार पलटवार दोनों तरफ से। यानी ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करने के लिए नेतन्याहू कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और यह हमला उस चीज को तस्दीक करता है। इधर हिजबुल्लाह भी झुकने को तैयार नहीं। इजरायली सेना पर 19 हमले किए, रॉकेट तोप और ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं कि लेबनान को लेकर भी कहानी सामने आ रही है, जहां लेबनान पर भी इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इजरायल के हमले में बेरूत में भारी तबाही देखने को मिल रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। जल्दी से आपके सामने वो वीडियो भी रखेंगे। बेरूत में रिहायशी इलाके से धुआं जो है वो उठता दिखा है। लेबनान पर भी कहर बरपाता हुआ इजरायल इस वक्त नजर आ रहा है और तस्वीरें आप देखिए। इजरायल के हमले में यह बेरूत की तस्वीर, बेरूत में भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है और यह हमले का वीडियो सामने आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।